हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 27 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फ़जर के अंदर अबू लुलू मजूसी आया और उसने आकर हज़रत उमर पर 7 वार किए खंजर के, और हज़रत उमर गिर पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने जाकर जो है नमाज फ़जर मुकम्मल की। और इस अबू लुलू मजूसी जो था, इसने सफ़ों को चीरना शुरू किया। जो सहाबा इसको रोक रहे थे, इसने 13 आदमियों पर फिर वार किया, जिसमें से 7 सहाबा शहीद हुए और इसको पकड़ा गया। जब इसको पकड़ा गया तो इसने खुदकशी की और अपने आप को ख़त्म कर लिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन को नमाज के बाद उठाकर घर लाया गया। जो है बेहोशी तारी है, गशी तारी है, बार बार उठाया जा रहा है, हज़रत आप होश में आइए, होश में आइए, नहीं होश में आ रहे। जब का अमीरुल मोमिनीन अस्सला अस्सला, नमाज नमाज, एकदम उठकर बैठ गए। सारी बेहोशी ख़त्म हो गई, सारी जो नशा था, जो बेहोशी थी, वो ख़त्म हो गई। और फरमाया हाँ, उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। और दूध पिलाया गया, दूध आंतों के ज़रिए बाहर बह गया। और फरमाया लगता ऐसे ही है कि अब मौत का फरिश्ता, मौत का पैगाम आ चुका है। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को रवाना किया और कहा कि जाओ जाके अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो कि उमर मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, ये कहना कि मेरा बाप उमर अपने दोस्त अबू बकर और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वहाँ जगह चाहता है, वहाँ आराम जो है करना चाहता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर गए, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही थी और जाकर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये जगह तो मैंने अपने खामिंद और अपने बाप के साथ अपने लिए रखी हुई थी कि मैं भी यहाँ पर लेट जाऊँगी, मैं भी यही कोने में लेट कर सो जाऊँगी, आराम करूँगी क़यामत तक के लिए। लेकिन अब उमर कह रहा है तो उमर इसका ज़्यादा मुस्तहिक है, मेरी तरफ से इजाज़त है। अब्दुल्ला बिन उमर वापस आए और आकर अपने बाप उमर को कहा कि या अब्बा जान, उन्होंने इजाज़त दे दी है। अमीरुल मोमिनीन उमर ने फरमाया बेटा ऐसा नहीं है, हो सकता है मेरी खिलाफत की वजह से, डर की वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी हो। जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं, उस वक़्त तुमने जनाजे को, मेरी मैयत को वहाँ ले जाना है, दरवाजे पर रखना है और फिर अंदर जाकर इजाज़त जानी है और कहना है कि मेरा बाप उमर दरवाजे पर आया, इजाज़त चाहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, उनके बेटे ने उमर का सर मुबारक जो था अपनी गोद में रखा हुआ था। हज़रत उमर ने फरमाया कि बेटा मेरा सर नीचे रखो, ज़मीन पर रखा, ज़मीन की बजाय रखने पर उन्होंने रान पर रखा। जब रान पर सर रखा तो उमर ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा नहीं, डांट कर कहा मेरा सर ज़मीन पर रखो। ज़मीन पर रखा सर, अपना चेहरा मुबारक मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे मल रहे हैं और फरमा रहे हैं वैलुल लक या उमर इन लम यगफिर लक रब्बुका, ए उमर तेरी हलाकत है, ए उमर तेरी हलाकत है अगर तेरे रब ने तेरी बख्शिश ना की। ये वो उमर फरमा रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये वो फरमा रहे हैं 14 मकाम कुरान के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर उमर की राय के मुवाफिक कुरान उतरा है। ये वो हैं जो फरमा रहे हैं कि अगर जो आका करीम ने फरमाया जिस रास्ते पर उमर चलता है उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। ये वो फरमा रहे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। ये वो फरमा रहे हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा अलिमा मा फी कुलूबिहिम। ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून। ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा उलाइका हुमुल फाइजून। ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर कह दिया है मैं तुमसे राजी हूँ, तुम मुझसे राजी हो। ये उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं कि अगर ए उमर तेरी बख्शिश ना हुई तो तेरा क्या बनेगा। आज हम देखें उनको जन्नत की बशारत मिली, उनको अल्लाह के नबी की सोहबत मिली, उन्होंने कुरान उतरता देखा, उन्होंने फरिश्ते उतरते देखे, उनको सारा कह दिया गया बदर के बाद ए मालूमा शे तुम, अब जो तुम चाहे अमल करो, तुम पर कोई जो है गुनाह नहीं है। उसके बावजूद कह रहे हैं अगर तुम्हारे रब ने तुम्हारी बख्शिश न की तो तुम्हारा क्या बनेगा। हम सोचे नमाज नहीं पढ़ रहे, हम मालदार सोचे ज़कात नहीं दे रहा, हम सोचे अल्लाह के कितने हुक्मों को पसे पुश्त डाला हुआ है, हम सोचे कैसे ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं, हम सोचें कैसे रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़ा हुआ है, हम सोचें कैसे अल्लाह की कलाम दुनिया के अंदर लटकी हुई रस्सी को छोड़ा हुआ है। उसके बावजूद हम धड़ल्ले से कहते हैं हम तो जन्नती हैं, उसके बाद धड़ल्ले से कहते हैं हम तो जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं, धड़ल्ले से कहते हैं हम तो हौद कौसर पर आका करीम अलैहिस्सलाम से मिलेंगे, धड़ल्ले से कहते हैं जन्नत तो हमारे लिए, कब्र तो हमारे लिए जन्नत का बाग बनेगा, धड़ल्ले से कहते हैं खात्मा हमारा ईमान पर होगा। मेरे प्यारो आखरत की फिक्र, आखरत को सामने रखना। उमर ये कह रहे हैं अगर तेरे रब ने तेरी बख्शिश न की तो तेरा उमर क्या बनेगा। तो मैं और आप सोचे हमारा क्या बनेगा। मौत से पहले हजरत अली आए, शेर खुदा हैदर करार, हजरत उमर रो रहे थे, हज़रत हुसैन भी हज़रत अली के साथ थे। तो हज़रत अली ने पूछा कि उमर रोते हो, आखिरत से डर गए हो, रोते हो मौत से डर गए हो, कि ए उमर रोते हो मौत से डर गए हो।
تو فرمایا موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کی آخرت کی جو گھاٹی ہے، موت کے بعد جو مناظر ہیں، موت کے بعد کے جو زندگی ہے، جو برزخ ہے، اس سے میں ڈر گیا ہوں۔ تو ابو حضرت علی نے فرمایا کتنی دفعہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آخرت میں تم جنتی ہو۔ اور فرمایا میرا بیٹا یہ حضرت حسین بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار اس بات پہ گواہ ہیں۔ 27 ذی الحجہ کو حملہ کیا گیا اور یکم محرم کو جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا۔ عبداللہ بن عمر جنازے کو سارے احباب لے کر روضہ رسول کے باہر پہنچے، اندر حجرت کے اندر گئے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، اور اماں عائشہ نے اپنا پردہ مبارک کیا، حجرے سے باہر نکل گئی روتی ہوئی، اور فرمایا کہ عمر کو لاؤ، اجازت ہے یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ تو عمر سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عمر سے محبت قرآن میں اللہ کا حکم ہے، عمر سے محبت اللہ کے نبی سے محبت ہے، عمر سے محبت اہل بیت سے محبت ہے، عمر سے محبت باقی صحابہ سے محبت ہے، عمر سے محبت صالحین سے محبت ہے، عمر سے محبت شہداء سے محبت ہے، عمر سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔